भक्त कुंभन दास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हम आपको एक छोटी सी कथा बताते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, वह इतना सुंदर गाते थे कि राजा उनके पीछे पड़े रहते थे। अकबर पीछे पड़ा रहा। एक बार राजस्थान का राजा मानसिंह उनके पीछे पड़ गया और नित्य ही कुंभन दास जी के पास पहुंच जाते। कभी कुंभन दास जी की आवाज सुनने में उनकी आसक्ति, कभी कुछ पद सुनाओ महाराज, ऐसा कहते। कभी कुंभन महाराज अपनी इच्छा से नहीं भी सुनाते थे। तो जब कुंभन दास जी अपना रियाज कर रहे होते थे तो छुपकर सुनते थे, कहीं स्वर सुनने को मिले। कुंभन दास जी का कुंभन दास जी बहुत दीनहीन थे, सभी जानते भी हैं। तो एक दिन राजा मानसिंह के मन में विचार आया कि कुंभन दास जी को कुछ द्रव्य दिया जाए, लेकिन मैं अपने अधिकार से दूं या अपने भाव से कहीं कम न पड़ जाए। कुंभन दास जी से आज्ञा ले लें, ताहूं कि आपको जो जरूरत हो मांग लो, मैं दे देता हूं। गोद में ठाकुर जी बैठे थे। कुंभन दास जी की गोद में बैठे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे, और जैसे ही कोई आता था और ठाकुर जी उठकर भाग जाते थे। मानसिंह के आते ही ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंधुओं, द्वापर युग में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कलयुग में द्वापर प्रकट कर दिया था। कलयुग में द्वापर आज से 500 साल पहले ठाकुर जी श्लीला करते थे, लेकिन बस यही था, जो प्रेम में लीन होता था उसे ही दर्शन होते थे। और मैं तो एक बात कहूँ, ठाकुर जी आज भी लीला करते हैं, बस हमको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे भाव इतने प्रगढ़ नहीं हैं, हमारे भाव में इतनी प्रबलता नहीं है कि हम उनके दर्शन कर सकें। आज भी ठाकुर जी की लीला हो रही है। आज भी हम सब बैठकर कथा सुन रहे हैं तो न जाने 20 बार भी निकल जाते होंगे हमारे आसपास से, लेकिन हमको उनका अनुभव नहीं होता। तो कुंभन लाल जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। इतने में राजा मानसिंह आ गया। मानसिंह के आते ही ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और कुंभन दास जी को इतना कष्ट हुआ कि ठाकुर जी वहां से चले गए। मानसिंह बैठा रहा, लेकिन कुंदन दास जी बस विचार करते रहे, कहाँ चले गए नाथ, कुछ तो कह रहे थे, कहाँ चले गए नाथ, बस इसी प्रकार का भाव रखने लगे। राजा मानसिंह सामने बैठा था। उसने कहा, महाराज, आप मेरे कहने से कभी कुछ सुनाते नहीं, कभी कुछ गाते नहीं। ठीक है, मैं आपकी रुचि में कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहता हूँ। मैं आपका इतना बड़ा मुरीद हो चुका हूँ कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। आप कुछ मांग लीजिए, आप जो कुछ कहेंगे मैं सब नजर कर दूंगा। कुंदन दास जी के नेत्र सजल हो गए। राजा मानसिंह बोले कि आप रुदन क्यों कर रहे हो? कुंभन दास जी बोले, क्योंकि तेरे आबे से पहले मोकू एक बहुत सुंदर वस्तु प्राप्त थी। तेरे आबे से वो चली गई या मारे में तो से, यही मगन चाहूं कि तू उठकर चला जा यहां से, क्योंकि तेरे जाते ही वो वस्तु फिर मिल जाएगी। मोकू, देना है तो यही दे दे मोकू। इतना सुनते ही मानसिंह उठकर चले गए। जैसे ही मानसिंह गए वैसे ही ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले, काभ हो कुंभन? दास जी बोले, मेरी छोड़ो, तुम कहाँ चले गए थे? ठाकुर जी बोल, तेरे मेरे भाव के बीच में और कोई आवे तो मोकू सुख ना लगे, जा मारे में चलो गयो। कौन आओ कुंभन? दास जी बोला, कहीं को राजा आओ मानसिंह, और आके मोसो कह रहो, आपको कछु देनो चाहूं, आप ले लो मुझसे, मैं आपको कछु प्रदान करना चाहूं। तो ठाकुर जी बोले, तेने कछु लियो नहीं, अब लाल जी मैं कहाँ मांगू, बा से मने तो कछु नहीं मांगो। आप मेरी गोद में बैठे और बा के आबे से चले गए, तो मैं बा से कही कि तू चलो जा, वही दे दे। मोकू, तू चलो, जय गो, तो फिर से आ जाए। ठाकुर जी बोले,
अरे बावड़ा, मैं ही तो मानसिंह को भेजो। मैंने ही तो बाकी मती ऐसी करी थी, वह आकर तेरे सब भंडारण को भर के चला जाए। मैंने तो भेजो बा, कू कछु ले ले, तो क्यों बाकू वापस कर दी। यो कुंभन दास जी बोले, यदि मैंने बा से कछु ले लियो हो तो बाकी दी हुई वस्तु को स्वीकार कर लिया होता, तो आप दोबारा मेरी गोद में नहीं आते। आपको लगता कि कुंभन दास को अब सब मिल गया है, अब मेरी का ज़रूरत है। मैं जाकर अपनी लीला करूं, आप दोबारा मेरे पास यही मारे आए, क्योंकि बाकी दही भई वस्तु मैंने स्वीकार नहीं की, अंगीकार नहीं की। आप इसीलिए मेरे पास वापस आए हो। और ठाकुर जी, हमारे लिए तो सर्व धन, सर्व सुख, सब कुछ आप ही हो, और क्या मांगे हम आपसे ऐसा। भाव था श्री कुंभन दास जी का। तो रूप स्पर्श गद शब्द, यह 4 रस है, और इन 4 रसों की प्राप्ति के लिए ही संसार में हम सब भाग रहे हैं। किसी को रूप चाहिए, किसी को रस चाहिए, किसी को शब्द चाहिए। इसी भागदौड़ में हम सब लोग लगे हुए हैं। हमारे ठाकुर जी में चारों रस विद्यमान हैं, बस समर्पण चाहिए। हरे कृष्णा।